हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं कि हाउ टू स्कोर 99.9, अरे 100 मान लो यार, बोर्ड एग्जाम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आपको अगर क्लास 10th में आपको एकदम बहुत पहले तो ये मन में बैठा लीजिए कि क्लास 10th ईजी है क्लास 9th से। अच्छा, ठीक है। क्लास 9 में हर चैप्टर में, केमिस्ट्री में हर चैप्टर न्यूमेरिकल हो गए, फिजिक्स में हर चैप्टर में फोर्स मास एक्सेलरेशन। ऐसे क्लास 10th में उतने ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो पहले तो हार्डवर्क पे ध्यान देते हैं। पहले हमको इसमें कुछ हार्डवर्क करने पड़ते हैं। ठीक है, और हार्डवर्क के साथ साथ हमको कुछ स्मार्ट वर्क भी करना है, और ये हम देखने वाले हैं कि हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क होते क्या हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, और जब सोच ठीक, पहली बात तो हार्डवर्क है क्या। सबसे मेन बात है हार्डवर्क है क्या। जो आदमी हार्डवर्क करता है वो भी स्मार्ट वर्क भी कर सकता है। ठीक, पहले तो सेल्फ नोट्स, खुद के नोट्स बनाना है, किसी के छापने नहीं है, किसी के खरीदने नहीं है, किसी के प्रिंट नहीं करवाने हैं। खुद बनाओ अपनी हाथों से, जो पढ़ो उसको बुक से बनाओ, कहीं ना मिले बुक से बनाओ, थोड़ा मोड़ा भी बनाओ लेकिन खुद के बनाओ। नेक्स्ट आता है पीवाई की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समय आपको आखिरी में करने हैं, वरना आपका जब चैप्टर ख़त्म हो जाए तब आप इसको पीवाईक्यू को प्रेफर कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलर टेस्ट। पहले तो ये बात बता लें कि अगर रेगुलर नहीं तो वीकली तो दे ही, कम से कम वीकली तो टेस्ट दे ही, रेगुलर नहीं तो वीकली ज़रूर टेस्ट दें। अगर हम आगे बात करते हैं रेगुलर टेस्ट के देने के साथ, और ये कहाँ से दें, तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उस पर भी याद है। अब पी वाई क्यू कहाँ से दें, सर मेरे पास बुक नहीं रहता है, तो पी वाई क्यू आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो रिवीजन। रिवीजन आपको हमेशा करते रहना है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है उसके धंधे का। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, क्योंकि जितना रिवीजन करते जाएंगे उतना ही आप उसमें उसको अपने याद कर पाएंगे, इतना समझ जाइए। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आता है स्कूल। स्कूल की अरे पढ़ाई तो आप बाप लोग रे, जानते ही ये तो होंगे। धोती खोल रहा है। ठीक है, तो इसलिए स्कूल जाने हैं, ऐसा नहीं कि आलस करने हैं, और लिखने खूब हैं, भर भर के कॉपियाँ, क्वेश्चन आंसर ये सब लिखने तो ज़रूर हैं। ठीक, और आगे बात करेंगे कि स्मार्ट वर्क में हमको क्या करना है। जो आदमी हार्ड वर्क करेगा वो भी स्मार्ट वर्क भी करेगा। एक तो कंसिस्टेंटी, जितना पढ़े थोड़ा पढ़े लेकिन डेली पढ़ें। ठीक है, और बीच में ऐसा नहीं कि एक दिन बैठे पूरा 10 घंटे 20 घंटे पढ़ डाले और अगले 4 दिन तक बेड पे पढ़े, ऐसा नहीं करना है। रोज़ पढ़े, थोड़ा पढ़े लेकिन अच्छे से पढ़ें। ठीक, और एक है कि रिवीजन, रिवीजन तो ज़रूर करते हैं, ये एक स्मार्ट वर्क में आता है और एक हार्ड वर्क में भी है। ठीक है, और कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट अपने ऊपर बना के रखें। ऊपर से डिस्ट्रैक्शन, तो डिस्ट्रैक्शन को दूर करने का उपाय है कि आपको जो जिससे डिस्ट्रैक्शन होता है उस ऐप को ही डिलीट कर दीजिए। आपको जिससे डिस्ट्रैक्शन होता है उसको ऐप को ही डिलीट कर दीजिए, आपका डिस्ट्रैक्शन दूर होगा। क्योंकि जब ऐप को डाउनलोड करने में आदमी को लगता है कि हाँ कुछ ज़्यादा ही मेहनत का काम है, तो आदमी का ऐसे भी आपका डिस्ट्रैक्शन भी दूर हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो नेक्स्ट है कलेक्टिंग बुक। आपको बुक का कलेक्टिंग नहीं करना है। यहाँ देख सकते हैं, ये दोस्त के लिए दोस्त ने बोला ये कर दिए, पड़ोसी कह रहा है कि मैंने ये पढ़ा था। मतलब आपको कलेक्टिव बुक, आप ही कम, एक ही बुक को 10 बुक को 10 बुक को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को ही 10 बार पढ़ा जाए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, और जब सोच ठीक है, र्यूमरस, अफवाह से बचना है। मार्केट में बहुत सारी अफवाह आ रही हैं कि जो इसको नहीं पढ़ेगा वो फेल हो जाएगा, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह, तो उन सब चीज़ों से बचना है। नेक्स्ट आता है मैप फिगर, इनको तो टालना नहीं है भाई। लास्ट में बहुत सारे बच्चे मैप और फिगर की क्वेश्चन को जो आसानी से नंबर मिलते हैं उनको भी गलत करके आते हैं। और टारगेट टेबल, टारगेट टेबल रोज़ बनाए, क्योंकि आप जब लिखेंगे तो उस चीज़ों को आपको दिमाग में फिट हो जाएगा, और फिर आप उसको
जैसे एक दिन पहले रोज़ प्रतिदिन हर शाम को रात को आपको जब समय मिले सुबह में उस समय टारगेट टेबल बनाइए। टारगेट टेबल से बनाने से क्या होगा कि आपके जो लिखेंगे तो ये आपकी चीज़ दिमाग में छप जाएगा और कल आपको इसे याद करने में भी आसानी होगा कि है क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टारगेट टेबल में करें क्या, आप लोगों को कहें कि टारगेट टेबल हम पहली बार बनाना है, इसमें करें क्या। तो पहले वॉच योर सिलेबस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अंधाधुंध फायरिंग नहीं करनी है, पहले अपने आप को सिलेबस को देख लेना है। ऊपर से चैप्टर वाइज आप डिवाइड कर सकते हैं कि हाँ मैं इस चैप्टर को वीकली में इस चैप्टर को पहले ख़त्म करूँगा, इस चैप्टर को बाद में। और ऊपर से वीकली तो टेस्ट देना ही है, ठीक है। इसके बाद टेस्ट भी आपके साथ देने ही हैं। टेस्ट के साथ मोर फ्रिक्वेंसी, जैसे आप होता है कि मैथ और एसएसटी, आप मैथ में देख सकते हैं 14-15 चैप्टर है, एसएसटी में 21 चैप्टर है। तो यानी यहाँ से समझ में आता है कि ज़्यादा चैप्टर इन्हीं में है तो इनको ज़्यादा ध्यान देना। ऊपर से मैथ में इस साल नए आपको क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री भी देखने को मिलेंगे, सर्कल्स भी देखने को मिलेंगे, ये काफ़ी हार्ड चैप्टर है, ट्रायंगल भी देखने को मिलेंगे। तो इसमें तो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और एसएसटी में तो बहुत ज़्यादा चैप्टर है, बहुत बच्चों को एसएसटी पसंद नहीं होता है और ये कुछ ज़्यादा भारी भी हो जाता है एसएसटी एक तरह से बोले तो। और लेस फ्रिक्वेंसी, आपको अगर साइंस की बात करें तो साइंस में आपको फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में बस 2 ही चैप्टर में न्यूमेरिकल है, एक तो होगा लाइट और दूसरा होगा एक तो होगा लाइट और दूसरा होगा इलेक्ट्रिसिटी। और आपको ह्यूमन आई में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट जाते हैं और वहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। जैसे ह्यूमन आई में आदमी के आँख कैसे, वहाँ का डायग्राम, इन सब चीज़ों पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं और इसके डिफेक्ट के बारे में भी। और इसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में आदमी को कभी कभी मोटर पूछ लेता है कि मोटर कैसे बनते हैं और वहाँ पे मैग्नेटिक राइट हैंड थंब रूल, इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पे जाते हैं। और अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में ज़्यादा न्यूमेरिकल है नहीं, बस रिएक्शन है। तो रिएक्शन के लिए आप लोग एक नई सी नोटबुक बना लीजिएगा जिसके ऊपर आप एक प्रतिदिन 5 या 10 की जितने की मिले एक नोटबुक पे उस रिएक्शन को लिखते जाइएगा, जिसकी वजह से आपको लास्ट समय में ये बहुत आपको मदद करेगा ये रिएक्शन याद करने में। ठीक, बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है उसके धंधे के बारे में। ठीक है। और बायो की बात करते हैं तो बायो में फिगर बहुत ध्यान रखिएगा। हमारा पहला चैप्टर आता है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में आपका न्यूट्रिशन हो गया, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। तो वैसे 4 पार्ट हैं इसके और चारों पार्ट पे अच्छे से ध्यान कर रखना। और इसमें कुछ फिगर भी इंपॉर्टेंट आते हैं, जैसे हार्ट के डायग्राम हो गए, हार्ट के डायग्राम, ह्यूमन आदमी का डायग्राम हो गए, एक्सक्रीशन में किडनी उडनी का डायग्राम पूछता है। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो उसमें ह्यूमन ब्रेन हो गया, न्यूरॉन सिस्टम, इन सब चीज़ों के बारे में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री सब पे ध्यान रखना है। और नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, गजब बेइज्जती है। ऊपर से आपको इंग्लिश हम कंप्लीटली पढ़ा देंगे। और आपको इसमें ऊपर से पहले तो आपको समरी पढ़नी है, एनसीईआरटी बुक रीड करना है, ठीक है। और कुछ ज़्यादा प्रेफर करना है नहीं, एनसीईआरटी के साथ साथ कम एनसीईआरटी करने हैं और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट भी करने हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर ये आप साइंस में आप ले सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स ले सकते हैं आप, केमिस्ट्री ले सकते हैं, और इंग्लिश, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश और कंप्यूटर, ये 4 सब्जेक्ट हम आपको कम्प्लीटली यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा देंगे 1 शॉट में, ठीक है। और मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। हिंदी के तो भाई हिंदी बहुत ही इजी होते हैं, जैसे कुछ ज़्यादा उसको लास्ट में भी पढ़ा जा सकता है आसानी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप तो सब समझ गए होंगे कि आपको किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। मैथ पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि इसमें नए नए आपको चैप्टर दिखेंगे। और ऊपर से एसएसटी में भी फिजिक्स केमिस्ट्री इतना जानिए कि क्लास 9 से क्लास 10 बहुत ही ईजी है, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये हमारे लास्ट वाला स्लाइड आ चुका है, थैंक यू का स्लाइड। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, ऐसे ही आगे भी, ठीक है। थैंक यू।